फ्रेंड्स, मैं जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अब तक हमने एग्जाम्पल्स सीखे हैं। एग्जाम्पल्स में 2 मेथड हमने कंप्लीट की हैं, राइट। कौन से 2 मेथड कंप्लीट किए हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट मेथड थी जब एक्स बार एंड वाई बार आर इंटीजर। सेकेंड मेथड थी व्हेन द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर in small in number, when the variables x and y are in small in numbers. It means 1 or 2 digit or combination of 1 or 2 digit. Now we will learn today another method, and that is friends, जब भी वेरिएबल x एंड वेरिएबल y 3 डिजिट में होते हैं या 2 डिजिट एंड 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन में होते हैं और x bar and y bar are not in integer, then we can use the formula for b is equal to n sigma uv minus sigma u sigma v upon n sigma u square minus sigma u whole square. फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ये हर एक फॉर्मूला कैसे यूज़ करनी है वो हमने सीखा है। प्लीज़, आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो, it is only for formulas and steps to solve the examples. Friends, अब हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया है टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट्स ऑफ फादर एंड सन्स, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ हाइट ऑफ सन on the height of father from the following information of 8 pairs of fathers and adult son. यहाँ पर हमको 2 वेरिएबल के बीच में हमको रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमको बोला गया है, राइट। हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन। यहाँ पर हमको सबसे पहले ये देखना है कि लाइन कौन सी है, y on x क्या है, राइट। तो हम यहां से पढ़ते हैं ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ हाइट ऑफ सन, मीन्स हाइट ऑफ सन इज द वेरिएबल y ऑन द हाइट ऑफ फादर। हाइट ऑफ फादर इज द वेरिएबल x। यहां पर x एंड y यदि नहीं दिया है फिर भी हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब हाइट ऑफ सन इज y एंड हाइट ऑफ फादर इज वेरिएबल x, राइट। ओके, उसके बाद हमको पूछा गया है एस्टिमेट द हाइट ऑफ सन हुज फादर्स हाइट इज 170 सेंटीमीटर। यहाँ पर फादर की हाइट दी गई है, मतलब वेरिएबल x की वैल्यू दी गई है और उसके बेसिस पर हाइट ऑफ सन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, मतलब वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रेंड्स, आप सबको मालूम है ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम x बार फाइंड आउट करेंगे, x बार एंड y बार फाइंड आउट करेंगे। x बार एंड y बार यदि जो इंटीजर आते हैं तो हम x माइनस एक्स बार की फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यदि जो x बार एंड y बार आर नॉट इन इंटीजर, देन वी विल यूज़ u एंड v वाली जो फॉर्मूला है उसका हम यूज़ करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, x बार फाइंड आउट करते हैं, y बार फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लिखना है x इज इक्वल टू हाइट ऑफ फादर, y इज इक्वल टू हाइट ऑफ सन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स n इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है 8 पेयर्स और यहाँ पर यदि नहीं दिया गया है तो हम ये कैलकुलेट करके n फाइंड आउट करेंगे। 1 2 3 अप टू 8 तक ऑब्जर्वेशन है तो हमारे लिए n कितने होंगे, n इज इक्वल टू 8 होगा, राइट। ओके फ्रेंड्स, आपने x बार एंड y बार फाइंड आउट कर दिया होगा। देखिए, अपन चेक करते हैं। फ्रेंड्स, पहले आपको लिखना है x इज इक्वल टू हाइट ऑफ फादर इन सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू हाइट ऑफ सन इन सेंटीमीटर, राइट। और उसके बाद n इज इक्वल टू 8 और उसके बाद आपको लिखना है टेबल फॉर द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन, राइट। हमारे पास x एंड y वेरिएबल है, जो x एंड y वेरिएबल है उसको हम लिख देंगे। ये x एंड y वेरिएबल हमने लिखा है, उसका सिग्मा लेंगे, टोटल लेंगे, राइट। x सिग्मा x इज इक्वल टू 1346 एंड सिग्मा y इज इक्वल टू 1338, राइट। दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू आती है, राइट। अब उसके बाद हम x बार एंड y बार फाइंड आउट करेंगे, जो आपने कर लिया होगा। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, 1346 डिवाइडेड बाय 8, number of observation is 8 and the value is equal to 168.25. In the same way, y bar is also equal to
167.25। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर x बार एंड y बार both are not in integer. We convert this variable into u and v. How we will convert this variable into u and v? देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास u इज इक्वल टू हम ये जो वेरिएबल है उसको कन्वर्ट करेंगे x माइनस ए। अब a हम किसको एज्यूम करेंगे, उसकी भी एक टेक्निक है। x बार से कम वैल्यू जो होती है उसको हम यदि a एज्यूम करेंगे तो u का जो सिग्मा u अपन फाइंड आउट करेंगे वो सिग्मा u पॉजिटिव आएगा। यदि x बार से ज़्यादा वैल्यू आप एज्यूम करोगे तो जो u की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। इन द सेम वे आपको v इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस बी, v इज इक्वल टू वाई माइनस बी आपको लेना है। इन द सेम वे b की भी वैल्यू आपको ऐसे ही सिलेक्ट करनी है, राइट, कि जैसे आपको x वाई बार से कम वैल्यू होनी चाहिए। इसकी वैल्यू वाई बार से कम होगी तो आपका जो सिग्मा v आप कैलकुलेट करोगे वो आपको पॉजिटिव आएगी। फ्रेंड्स मैंने जो डिसाइड किया है वो मैंने x माइनस, यहाँ पर मैंने x माइनस a इज इक्वल टू 160 लिया है। 160 लिया है, राउंड फिगर लेना ज़्यादा सुविधाजनक है। और यहाँ पर भी मैंने y माइनस 160 लिया है, बिकॉज यहाँ से लोअर वैल्यू राउंड फिगर की 160 आती है, राइट। आप 165 भी ले सकते हो, राइट, और 168 भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, और 167 भी ले सकते हो। आपको क्या डिसाइड करना है, ये जो x बार एंड y बार की वैल्यू आती है उससे कम होनी चाहिए, राइट। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करना है, दिस इज़ द वेरिएबल x, और x में से आपको 160 माइनस करना है और यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो लिखनी है। सेम ऐसे ही v इज इक्वल टू आपको v इज इक्वल टू वाई माइनस बी करना है। y की वैल्यू आपको दी गई है, उसमें से आपको 160 माइनस करके यहाँ पर लिखना है। फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, 167 माइनस 160, राइट, 169 माइनस 160, 171 माइनस 160, ऐसे यहाँ पर लिखना है। y में भी ऐसे ही लिखना है, 158 माइनस 160, जो आएगी वैल्यू वो यहाँ पर 170 माइनस 160, ऐसे आपको लिखना है। फ्रेंड्स आप लिखिए, चेक करिए, सिग्मा u फाइंड आउट करिए, सिग्मा v फाइंड आउट करिए, वीडियो पॉज करके चेक करिए। फ्रेंड्स देखिए, u x माइनस a इज इक्वल टू 160 मैंने लिया है, 167 माइनस 160 7, 169 माइनस 160 9, 171 माइनस 160 11 एंड सो ऑन, राइट। तो सिग्मा u क्या वैल्यू आई, 66 वैल्यू आई। सेम ऐसे ही y माइनस बी, y माइनस 160, b इज इक्वल टू 160 लिया है, 158 माइनस 160 माइनस 2, 170 माइनस 160 10, 169 माइनस 160, 169 माइनस 160 9 एंड सो ऑन। तो सिग्मा v की वैल्यू क्या आई, 58 आई। फ्रेंड्स अब हम फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। फॉर्मूला क्या होगी, आप लिखिए फॉर्मूला, b इज इक्वल टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला के बेसिस पे अब हम b फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम a फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे और रिग्रेशन लाइन में x की वैल्यू हम पुट ऑन करेंगे और उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करेंगे, राइट फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, अब आप b फॉर्मूला लिखिए, b की फॉर्मूला लिखिए, b की फॉर्मूला लिखने के बाद आप टेबल डिसाइड करिए, राइट। चलो फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला हमको क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट। हमको सबसे पहले चाहिए सिग्मा u एंड v, मतलब u एंड v का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और उसका सिग्मा होना चाहिए, राइट। सिग्मा u चाहिए एंड सिग्मा v चाहिए, राइट। अपन देख लेते हैं ये सब हमको आगे मिलता है कि नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है तो उसके बेसिस पे हम टेबल ड्रॉ करेंगे, राइट। मतलब हमें सिग्मा u v का मल्टीप्लिकेशन और उसका सिग्मा चाहिए, सिग्मा u चाहिए, मतलब u का समेशन चाहिए, v का समेशन चाहिए, सिग्मा v। देखिए फ्रेंड्स,
हमारे पास टेबल में सिग्मा यू है, सिग्मा वी है, क्या नहीं है, u इंटू वी नहीं है, उसका सिग्मा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, उसका टेबल करेंगे, u v। तो इसका जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा यू वी। आपको टेबल कभी भी रटना नहीं है, क्या टेबल आएगा वो रटना नहीं है, आपको ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला आपको टेबल ड्रॉ करना है, राइट। ओके फ्रेंड्स, ओके अब देखते हैं, अब दूसरा क्या कॉलम चाहिए हमको। n, हमारे पास n तो है, सिग्मा u स्क्वायर, मतलब u का हमको स्क्वायर करना है और उसके बाद उसका सिग्मा चाहिए, राइट। ये कॉलम हमारे पास है कि नहीं है वो देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास u का स्क्वायर चाहिए, मतलब दिस इज द u, उसका स्क्वायर करना है और उसका सिग्मा करना है, नहीं है कॉलम, तो हम यहाँ पर u स्क्वायर लिख देते हैं, एक और कॉलम बना देते हैं u स्क्वायर, राइट। ओके, और इसके नीचे जो आएगा टोटल उसको कहेंगे सिग्मा यू स्क्वायर, राइट। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, सिग्मा यू उसका होल स्क्वायर, मतलब हमको क्या चाहिए, सिग्मा यू चाहिए। देखिए हमारे पास सिग्मा यू है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये u रहा और ये उसका सिग्मा यू, मतलब अब हमें सिग्मा यू का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, राइट। मतलब हमको क्या कॉलम बनाना है, u इंटू वी का कॉलम बनाना है और u स्क्वायर का कॉलम बनाना है। मतलब ये जो दो वैल्यू है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर करना है, राइट। सॉरी, ये जो दो वैल्यू है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और उसका सिग्मा लेना है, राइट। अब देखिए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन के वक्त आपको एक चीज खास ध्यान में रखनी है, इफ द साइन आर सेम देन देयर इज नो टेंशन टू पुट विच साइन। हम यदि जो साइन दोनों वैल्यू की सेम है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगी, जो साइन ऑपोजिट है तो हमें पहले साइन लिख देनी है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो हम पहले साइन लिख देंगे ताकि हम बाद में साइन भूल न जाएं, राइट। और ये सब की साइन सेम है इसीलिए यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और यू स्क्वायर के लिए हमें साइन डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं, ये जो वैल्यू है उसका हम स्क्वायर करेंगे, राइट फ्रेंड। चलिए आप कैलकुलेशन करिए, सिग्मा यू वी फाइंड आउट करिए, सिग्मा यू स्क्वायर फाइंड आउट करिए, वीडियो पॉज करके उसके बाद चेक करिए। फ्रेंड्स देखिए, चेक करिए, पहले u इंटू वी, 7 इंटू 2, माइनस की साइन है इसलिए -14 आया, 9 इंटू 10 90, 11 इंटू 9 99 एंड सो ऑन। और उसका सिग्मा क्या आता है, 512, सिग्मा यू वी इज इक्वल टू 512। अब आपको u स्क्वायर करना है, मतलब u इज द दिस इज वेरिएबल u, हमने जो u की जो वैल्यू है वो ये रही, मतलब u का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 49, 9 स्क्वायर 81, 11 स्क्वायर 121 एंड सो ऑन। सिग्मा यू स्क्वायर क्या आएगा, 594। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो वैल्यू हम b में हम पुट ऑन करेंगे और उसके बेसिस पर b की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड, आप b की वैल्यू मुझे फाइंड करके दे दीजिए, आपको आता है कैसे फाइंड आउट करना है, चेक करिए। फ्रेंड्स, यदि b की वैल्यू आपको पुट ऑन करना नहीं आता है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हियर द n, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, 8। वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 8। सिग्मा यू वी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, सिग्मा यू वी इज इक्वल टू व्हाट, 512। हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 512, राइट। सिग्मा यू वी इज इक्वल टू 512। सिग्मा यू इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा यू इज इक्वल टू 66, माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे 66। सिग्मा वी इज इक्वल टू व्हाट, 58। आप टेबल में देख के लिखिए, राइट। और उसके बाद n इज इक्वल टू व्हाट, 8। अब सिग्मा यू स्क्वायर आप कॉलम में देखिए, सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू 594 है, 594 है, माइनस वैल्यू हमारे पास क्या है, सिग्मा यू की वैल्यू हमारे पास 66 है और 66 का हमको स्क्वायर करना है। अब आप कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय ये
ये मल्टीप्लाई बाय ये, और ये दोनों का आप डिफरेंस लोगे, फिर उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, डिफरेंस निकालोगे, और उसके बाद माइनस करके कैलकुलेशन करके आप बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। आप मुझे बी की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दीजिए फ्रेंड्स। बी की वैल्यू क्या आई? 0.68। 4096 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 4096 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3828 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5752 66 का स्क्वायर, 4356 इसका सॉल्यूशन कर किया आपने, और 0.68 इज़ द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू क्या आई? आपको 0.68 आई। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स? अब हम ए फाइंड आउट करेंगे। ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, राइट। आपके पास वाई बार की वैल्यू है, वेयरएज आपको ये लिखना जरूरी है। वाई बार इज इक्वल टू व्हाट? वाई बार इज इक्वल टू, आपके पास वाई बार की वैल्यू है 167.25, 167.25, राइट। एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू आपके पास है 168.25, 168.25, एंड बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 0.68। ये हर एक वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, 167.25 माइनस 0.68, राइट, और इनटू एक्स बार की वैल्यू 168.25, 168.25, राइट। ये ब्रैकेट आप ऐसे बड़ा कर सकते हो, ओके। और इसका आप सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या सॉल्यूशन आएगा? 52.84, 52.84, राइट फ्रेंड। अब हमको क्या पूछा गया है? अब हमको पूछा गया है रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन y ऑन x, हम लिखेंगे रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ये हम टाइटल लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, right, whereas a is equal to 52.84, a is equal to 52.84, and b is equal to 0.68, right. Therefore y cap is equal to 52.84 plus 0.68 x, ये जो हुई वो रिग्रेशन लाइन हुई। अब हमको दूसरा पूछा गया है एस्टिमेशन ऑफ y, एस्टिमेशन ऑफ y, व्हाट इज द y? y इज हाइट ऑफ, y इज इक्वल टू हाइट ऑफ सन, राइट। मीन्स अब हमने पहले लिखा हुआ है y इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू वॉट, सो यहाँ पर हमें पूरा नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, राइट। एस्टिमेशन ऑफ y, अब हम लिखेंगे एस्टिमेशन ऑफ y, एस्टिमेशन ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल में क्या पूछा है? फाइंड, देखिए फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल में क्या पूछा है? ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ हाइट ऑफ सन ऑन द हाइट ऑफ फादर, राइट। मतलब दिस इज द हाइट ऑफ सन इज द वेरिएबल y एंड हाइट ऑफ फादर इज वेरिएबल x। यहाँ पर हमको पूछा है एस्टिमेट हाइट ऑफ सन, मीन्स एस्टिमेट y व्हेन फादर्स हाइट इज 170 सेंटीमीटर, मीन्स x इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर वही किया है, एस्टिमेशन ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। मैंने वो नहीं लिखा है जो सेंटेंस में लिखना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड आउट की है उसमें x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 170 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो हम सेंटेंस लिखेंगे पुटिंग x
इज इक्वल टू 170 इन y कैप इज इक्वल टू 52.84 प्लस 0.68x प्लस 0.68x, तो क्या होगा इक्वल टू 52.84 प्लस 0.68 और x की जगह पे हमको क्या लिखना है 170। तो देखिए फ्रेंड्स 52.84 प्लस 0.68x, अब x की जगह पे हमको क्या लिखना है 170 सेंटीमीटर, 170। आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे, ये मल्टीप्लाई बाय ये करोगे और उसके बाद इसमें ऐड करोगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी 168.44, 168.44। ये इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर यूनिट होगा। मीन्स अब हमको लास्ट में एक सेंटेंस लिखना है द एस्टीमेट ऑफ सन हाइट, एस्टिमेटेड sun height estimated sun's height when father's height is 170 centimeter, estimated sun's height is equal to 168.44 centimeter when father's height is 170 centimeter, राइट। हमको ये लास्ट में एक सेंटेंस लिखना है एस्टिमेटेड सन्स हाइट इज इक्वल टू 168.44 सेंटीमीटर व्हेन फादर्स हाइट इज 170 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, ऐसे हम ये पूरा एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपको लास्ट सेंटेंस क्या लिखना है, एस्टिमेटेड सन्स हाइट इज इक्वल टू 168.44 सेंटीमीटर, 168.44 सेंटीमीटर when father's height is 170 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, ऐसे हम ये एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आपको यदि कोई डिफ़िकल्टी होती है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके बेसिस पर नया वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।